हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर कटिंग। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस मोस्ट ब्यूटीफुल मोस्ट ट्रेंडिंग काफ्तान टॉप की फुल कटिंग स्टिचिंग, और वो भी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपको फुल ट्यूटोरियल देखने को मिलेगा, जिसमें मैं आपको हर साइज़ में किस तरीके से मेजरमेंट लेना है बहुत अच्छे डिटेल के साथ बताऊँगी। साथ ही यहाँ पर मैंने इसको बनाने के लिए जो फैब्रिक लिया है ये है डाल्टा फैब्रिक। बहुत ही प्यारा प्रिंटेड और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक होता है, और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फैब्रिक ले सकते हो। कॉटन, रियोन, आप किसी भी तरीके फैब्रिक में से आराम से काफ्तान कुर्ती बनाकर तैयार कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को लेंथ वाइज डबल करके रखा है। कपड़े की जो लंबाई है वो 2 मीटर है, और जो कपड़े का अर्ज है यानी कि चौड़ाई विड्थ वो यहाँ पर 1.5 मीटर की, यानी कि 16 इंचेस की। वैसे तो ये नॉर्मल वेट वाले फैब्रिक में भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो फैब्रिक यूज़ किया है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। जो नॉर्मल हमारा 42 वेट वाला आता है उसमें से भी काफ़ी आराम से ये बनेगा। तो देखिए, मैंने जितनी मुझे लेंथ चाहिए 32 इंच ली है, 1 इंच मार्जिन का प्लस करते हुए, क्योंकि 31 इंच में मैं तैयार बनाऊँगी। तो 1 इंच प्लस करना है आपको, क्योंकि नीचे की साइड से जब स्टिच करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे, तो उसके लिए 1 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए होगा। 32 इंच के अकॉर्डिंग मैंने देखो यहाँ पर इसको कट कर लिया है। गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए, मैंने कपड़े को इस तरह फोल्ड करके रखा है, 4 फोल्डेड। लंबाई इसकी 32 इंच है और इसकी जो विड्थ है वो 19 इंच है, यानी कि कपड़े की लंबाई जो है वो 22 इंच की है, और चौड़ाई, टोटल जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 19 ली है फोल्ड होने के बाद। अब यहाँ पर हम शोल्डर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 7.5 इंच पर, 7.5 इंच पर। अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो आप 7 इंच ले सकते हो, ठीक है। मीडियम टू स्मॉल है तो आप 7 इंच लेंगे, और मीडियम है तो आप 7.5 इंच लेंगे। अब इस 7.5 से आगे की साइड मैंने 11 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए आपको यहाँ पर दिखाया है, क्योंकि एल्बो लेंथ तक की आपको लंबाई लेनी है, प्लस 1 इंच तक आपका फैब्रिक शोल्डर लगाने के बाद बाकी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 10.5 इंच एल्बो लेंथ होंगी, और उसके बाद 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आर्म होल लेंथ यहाँ पर मैंने 7.5 इंच ली है। जितना हमारा शोल्डर है उतनी ही आपको लेनी है, ठीक है। अगर आप स्मॉल साइज़ बना रहे हो ना, मीडियम टू स्मॉल, तो आप 7 इंच रखेंगे। चेस्ट यहाँ पर मैंने लगाई विद लूजिंग के साथ 10 इंच पर। यहाँ पर चेस्ट की फिटिंग थी 9 इंच, और उसमें मैंने 1 इंच प्लस करते हुए लिया, क्योंकि डोरी पे हम डोरी वेस्ट वाला डिज़ाइन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लगाई है। 7 इंच पर कमर का लगाया, और उससे नीचे की साइड, कमर से नीचे की साइड मैंने 7 इंच का ही हिप का लगाया, स्ट्रेट लगाया। अगर हिप साइज़ थोड़ा हैवी है तो आप इसमें यहाँ पर ए लाइन वाली शेप दे सकते हो, ठीक है। निशान लगाने के बाद यहाँ पर हमारे 8.5 इंच बच रहा था, तो मैंने 8.5 इंच का निशान लगाया। ऊपर की साइड मैंने 4 इंच तक इस तरीके से मार्क कर दिया। आप चाहे तो नीचे तक भी इसको स्टिच करने का मार्क लगा सकते हैं, या फिर आप नीचे की साइड 4 इंच छोड़ देंगे तभी बहुत प्यारा लगेगा। अब देखिए, कपड़ा आपको लेना है जो फैब्रिक साइड से बचा था, मैंने उसमें से एक फैब्रिक का पीस कट किया, उसको 4 फोल्डेड करके रखा हुआ है। और जो फोल्डेड वाली साइड है, नेक की साइड जहाँ गला बनाएंगे, वहाँ पर इसको रखेंगे फैब्रिक के ऊपर, और यहाँ पर मार्क करेंगे। यहाँ पर मैं 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच ले रही हूँ इसकी चौड़ाई, और जो लेंथ है, डीपनेस है, वो मैंने यहाँ पर 4.5 इंच लिया। 4.5 इंच की लंबाई और 2.5 इंच की चौड़ाई से मैं यहाँ पर राउंड शेप कट करूँगी। फ्रंट और बैक दोनों ही यहाँ पर हम साथ कट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये नेक लाइन कट की है, इसके बाहर की साइड हम 2 इंच पर मार्क करेंगे, और ये देखो इस तरीके से कट कर लेंगे। आपको सभी साइज़ में, अगर आप नॉर्मल राउंड नेक बना रहे हो तो आपको 2.5 इंच रखना है, और डीपनेस आप अपने अकॉर्डिंग ले लें। अगर बोट नेक बना रहे हो तो आपको 3.5 से 4 इंच तक मार्क करना होगा, ठीक है। नेक लाइन आप अपने अकॉर्डिंग कैसी भी रख सकते हो। अब देखें, यहाँ पर हमने मार्किंग तो कर ली है। यहाँ नीचे की साइड से मैंने 4 इंच छोड़ते हुए स्ट्रेट निशान लगाया है। आप चाहें तो ए लाइन लगा सकते हैं। अगर हिप साइज़ आपके चेस्ट साइज़ से हैवी है तो आपको ए लाइन में लगाना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए, ये नेक बनाने के लिए जो हमने ये पट्टी कट के फैब्रिक कट किया ना, मैंने आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने काफ्तान के ऊपर शोल्डर की साइड और इस पट्टी पर भी मैंने कट लगाए थे, ठीक है। अब इस कट से इसको फोल्ड करेंगे। साथ ही जो हमने ये पट्टी ली थी, इसको आपको एक बार फोल्ड करके सिलाई लगानी है। जैसे नॉर्मली हम कपड़े को फोल्ड करके गला बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पूरे को हम एक बार फोल्ड करेंगे, सिलाई लगा लेंगे। अब देखो, काफ्तान पे मैंने फोल्ड करके जो फ्रंट वाला हिस्सा मैं रखूँगी, दोनों ही सेम है, आप कोई से भी साइड को फ्रंट वाला बना सकते हो। मैंने सेंटर मार्क किया। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेकेट तैयार किया हुआ है। इसकी लंबाई 8.5 इंच है, और इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमारी
यहाँ पर 1.5 इंचेस की मैंने इसकी विड्थ ली है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने इसको एक पेस्टिंग वाली बुकरम पर रखते हुए फैब्रिक पर इस तरीके से प्लेकेट तैयार किया है। पेस्टिंग वाली बुकरम का मैंने इस तरीके से प्लेकेट कट कर कर उसको आयरन की हेल्प से मैंने पेस्ट कर लिया। अब इसको हम सेंटर के मार्क पर रखेंगे और इसके बाहर की साइड लगाने के लिए मैंने ये लेस ली है। आपको यहाँ पर करीब 6 से 6.5 मीटर लेस चाहिए होंगी। तो देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से, अब यहाँ पर सेंटर पर मैं इसको रखूँगी। पहले एक सेंटर की सिलाई लगा लूँगी, ठीक है। जितना प्लेकेट यहाँ पर चाहिए आप उसका मार्क कर लें। 8.5 इंच तक मैं यहाँ पर प्लेकेट की लेंथ रखूँगी। अब इस पर मैं सेंटर का एक कच्चा टाका लगा लूँगी, क्योंकि एक ही सिलाई में यहाँ पर हम अपनी लेस अटैच करेंगे। आप चाहे तो पहले भी प्लेकेट पर लेस अटैच कर सकते थे, लेकिन एक सिलाई में जो अटैच करने की फिनिशिंग है वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है। तो देखिए ये इस तरह की लेस ली। ये लेस सभी जगह कॉमनली बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी आपको। ये देखो मेरी लेस कुछ इस तरीके की है। सेंटर का निशान लगाया। अब इस प्लेकेट के नीचे की तरफ लेस को हल्के से दबाव के साथ रखेंगे। आप लेस की जगह पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हो। ये देखो, अब ये देखो इस तरीके से नीचे की साइड दबाव रखते हुए प्लेकेट के हम इस लेस को यहाँ पर अटैच करेंगे। बहुत ही इजीली एक ही सिलाई में अटैच हो जाएंगी और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, ठीक है। आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। पहले आप जब भी आप प्लेकेट आप अटैच करें तो पहले आप सेंटर का कच्चा टाका लगा लें और उसके बाद आप इस तरीके से लेस को रखते रहें और सिलाई लगा लें। जब एक फिनिशिंग की सिलाई में ही आपकी लेस अटैच होती है तो ना उसका लुक अलग ही आता है, ठीक है। अब देखो कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मैंने अटैच कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा है मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। यहाँ पर हमने इस एक्स्ट्रा को कट कर लिया। अब यहाँ पर हम इसका नेक लाइन बनाएंगे, ठीक है। नेक बनाने के लिए सबसे पहले जो ये नेक वाला पार्ट है जो हमने स्ट्रिप कट की है, इसको एक बार फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर स्टिच करना है। ये देखें, और समर्स में तो काफ्तान इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड में आपको काफ्तान कुर्ती मिलेंगी। आप इसको मैचिंग बना के कॉर्ड सेट की तरह भी आप इसको स्टाइल में ले सकते हो। आप इसको टॉप पर ले सकते हो या फिर कोई भी सिंपल आप प्लाजो पैंट के साथ भी इस तरीके काफ्तान को वेयर कर सकते हो और बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्टाइलिश सा लुक आता है। साथ ही बहुत कंफर्टेबल भी होते हैं। आपको काफ्तान कुर्ती कैसी लगती है मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अब देखें जो हमने कट लगाए थे सेंटर के और शोल्डर के सेंटर पर लगाया था उस पर, और जब हमने यहाँ पर ये स्ट्रिप तैयार की है गले की, उसके दोनों के शोल्डर्स को कट को मिलाते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए एक पैर के दबाव से यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी के साथ मैं आपके साथ पहले भी काफ्तान शेयर कर चुकी हूँ। देखिए ये वाले जो काफ्तान है मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर आप इनकी वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। मेरे चैनल पर आपको बहुत ही प्यारे प्यारे से और काफ़ी स्टाइलिश आपको ड्रेसेस मिलेंगी। अगर आप पार्टी वेयर ड्रेसेस बना कर का शौक़ रखते हैं, ये सिंपल कुर्ती भी आपको पसंद है, तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर बहुत ही प्यारे और आसान तरीके से अपनी ड्रेसेस बना सकते हैं। अब देखो जो मार्जिन का फैब्रिक था मैंने उस पर कट लगाए। कट लगाकर पीछे की साइड इसको पलट कर हमें यहाँ पर तुरपाई कर लेनी है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो सेंटर का निशान था ना, मैंने यहाँ पर गले पर तुरपाई कर लिया और साथ ही मैंने इसका सेंटर का निशान है वो डार्क कर लिया है। ऊपर से मार्क करूँगी यहाँ पर मैं, देखो 14 इंच पर आपको वेस्ट का मार्क करना है। कमर की जो लंबाई है आपको उसका मार्क करना है 14.5 इंच पर, ठीक है। अब इस फैब्रिक को हम फोल्ड करेंगे। अब आप देखो मैंने फैब्रिक को रॉन्ग साइड से टर्न करके यहाँ पर सेट किया हुआ है, इसको अच्छे से बिछा लिया है। सेंटर पे भी मार्क करना है आपको, फ्रंट वाले पर और बैक पर भी। देखिए 14.5 इंच पर 14.5 इंच पर लगाया। अब 14.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर, ठीक है। जहाँ हमारी फिटिंग है उससे आधे इंच कम पर आपको निशान लगाना है फिटिंग का। यहाँ से 14.5 इंच पर मार्क करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे 9.5 इंच तक की। ये देखो ऐसे ही हम बैक वाले पार्ट पर भी मार्क करेंगे। काफ्तान के आगे और पीछे वाले दोनों ही हमारे जो पैनल्स हैं, दोनों ही जो पार्ट है, उन पर हमें ऊपर से 14.5 इंच का एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। उस पर इसकी जो चौड़ाई रखेंगे वो यहाँ पर हम 9.5 इंच रखेंगे। यहाँ पर जो हमारी तैयार वेस्ट की फिटिंग है, कमर की फिटिंग है, वो है यहाँ पर 10 इंच, लेकिन यहाँ पर हम 9.5 इंच पर मार्क कर रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि 9.5 इंच पर मैंने किस लिए मार्क किया।
अब यहाँ पर हमारा जो मेन और आपको ध्यान से देखने वाला स्टेप आता है वो आता है डोरी वेस्ट के यहाँ पर हम कैसे अटैच करेंगे। ये देखो, ये सेंटर का निशान है। अब इस पर मैं एक फैब्रिक का छोटा सा पीस लिया है, ठीक है। 1.5 इंच की लंबाई है इस फैब्रिक की और 1.5 इंच की चौड़ाई है। अब इसको सेंटर पर रखेंगे, बिल्कुल बराबर हाथ मिलाकर रखते हुए एक हमें यहाँ पर सिलाई लगानी, वो भी रेक्टेंगल की शेप में, ठीक है। यहाँ पर देखो इस तरीके से रखेंगे सेंटर पर और रेक्टेंगल की शेप में यहाँ पर हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरीके से यहाँ पर सिलाई लगाई सीधी, 2 पॉइंट की यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसको घुमाएंगे 1 से 2 टाँके लगाते हुए और यहाँ पर एक रेक्टेंगल की शेप में हमें यहाँ पर इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, यहाँ पर हमें डोरी के लिए इतना ओपन पार्ट चाहिए जहाँ से हम अपनी डोरी को इंसर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब धागे को यहाँ पर मैंने कट कर लिया। अब आप देखो ये इस तरीके की हमने सिलाई लगाई। अब इसके बीच से ना हमें इस तरीके से कट लगाना है कि जो हमारी सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए, छोटा सा कट लगाएंगे। सारे देखिए, अब इसके यहाँ पर हमें कॉर्नर्स पर चारों तरफ छोटे छोटे कट लगाने हैं, ठीक है। चारों कॉर्नर्स पर हमें इस तरीके से छोटे छोटे से स्टिक से नोचेस लगाएंगे। नोचेस लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको पीछे की तरफ टर्न करना है, यानी कि इसको पलटना है। ये जो हमने फैब्रिक का पीस यहाँ पर स्टिच किया है इसको पीछे की साइड हम टर्न करेंगे और ये देखिए इतना स्पेस हमारी डोरी के लिए यहाँ पर काफ़ी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अपनी डोरी डालने के लिए फैब्रिक में स्पेस चाहिए। तो आप इस तरीके से रेक्टेंगल की शेप में सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। इसको पीछे की साइड कर ऊपर की तरफ हमें पॉइंट की सिलाई लेकर पीछे की साइड आप यहाँ चाहे तो हल्की सी ग्लू लगा ले ताकि आपका वो एक जगह अच्छे से सेट हो जाए। और 2 मिनट ग्लू लगाकर 2 मिनट के लिए रेस्ट पर आप इसको रख दें ड्राई होने के लिए और उसके बाद भी आप सिलाई लगा सकते हैं अगर बिगनर है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके राइट साइड पर सीधी तरह सिलाई लगाएंगे ताकि कपड़ा एक जगह सेट हो जाए। यहाँ पर मैं बिल्कुल पॉइंट की यानी कि किनारे की सिलाई लगा रही हूँ। इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पर हम इसकी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो सिलाई है वो कंप्लीट कर लिया और ये देखिए इतना स्पेस यहाँ पर हमारा खुला रहेगा। अब यहाँ पर देखिए हमने जो ये निशान है फिटिंग का उससे आधे इंच पहले ही मार्क किया था 9.5 इंच पर। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, फैब्रिक की लेंथ आपको 2 इंच लेनी है और विड्थ यहाँ पर आप लेंगे 20 इंच। 20 इंच को दोनों साइड से हाफ इंच का जब फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे उसके बाद बचेंगे हमारी 19 इंच और इस 19 इंच को यहाँ पर इस तरीके से दोनों साइड से हमें अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है, ठीक है। अब यहाँ दूसरी साइड के लिए देखिए मैंने ये स्ट्रिप ली है जिसको मैंने दोनों साइड से बारीक फोल्ड करके सिलाई लगाई है। अब जो हमने निशान लगाया था सीधा कमर पर उस निशान पर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। जो निशान था फिटिंग का उससे आधे इंच पहले ही हमने इस स्ट्रिप को अटैच किया है। उस निशान तक आपका नहीं आना चाहिए, उससे आधे इंच की दूरी पर होना चाहिए। अब यहाँ पर इस तरीके से आपको ये स्ट्रिप अटैच करनी है डोरी के लिए। अब आप इसको राइट साइड से टर्न करके रखेंगे, कपड़े को अच्छे से फैला के रख लें। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको हमें ना बाहर की साइड से देखो मैंने चारों तरफ से इसको बारीक फोल्ड कर मैंने इस पर सिलाई लगा ली। नॉर्मली आपको बारीक फोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने लेस अटैच कर लिया, ठीक है। जो हमने यहाँ पर लेस ली थी उसको मैंने बाहर की साइड चारों तरफ लगाकर अटैच कर लिया है। इसका जो क्लिप था वीडियो का पता नहीं वो कहाँ स्किप हो गया, उस वजह से मैं आपको उसकी स्टिचिंग करते हुए नहीं दिखा पाई लेस को अटैच करते हुए, लेकिन आपको बारीक फोल्ड करना और नॉर्मली ऊपर की साइड रखते हुए लेस अटैच की है। तो देखिए यहाँ पर हमने निशान लगाए, अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो फिटिंग का निशान था उस पर यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली। नीचे की साइड से मैंने 4 इंच फैब्रिक ओपन रखा है और ऊपर की साइड हमारा 7.5 इंच की लंबाई तक आर्म होल लेंथ का फैब्रिक यहाँ पर हमने ओपन रखा, इस पर सिलाई नहीं लगाई। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच लंबी डोरी ली है, इसकी जो लंबाई है वो 1.5 इंच की है। अब आप देखिए इसमें हम एक साइड पिन लगाएंगे और पिन की हेल्प से हम इसमें डोरी को इंसर्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने इस तरीके से डाली। अब यहाँ से डालने के बाद ये जो हमारी दूसरी साइड की जो स्ट्रिप होगी पीछे वाले हिस्से की उसमें आपको डालनी है। इसीलिए हमने आधे इंच की दूरी से इस पर अपनी ये स्ट्रिप अटैच की थी ताकि हम इस तरीके से राउंड में इस स्ट्रिप को अटैच कर लें। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो डोरी है वो एकदम सिंपल तरीके से बहुत ही ईजिली हमने यहाँ पर डाल लिया। पिन को यहाँ पर हम निकाल लेंगे। अब इसके आगे की साइड ट्रायंगल वाले टसल्स बनाकर हम इसको अटैच कर लेंगे। देखिए अब इसके यहाँ पर आप जैसे ही इस डोरी को खींचेंगे बहुत ही प्यारा सा बटरफ्लाई वाला ये हमारा समर स्पेशल काफ्तान बनकर तैयार होगा।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आएंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब डोरी के साथ आगे की साइड यहाँ पर हम टसल्स बना लेंगे और जो हमारा काफ्तान है बहुत ही ईजी और बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश तरीके से बनकर तैयार हुआ है। ब्रैकेट पर चाहे आप 2 से 3 बटन भी रखकर इसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, उससे भी काफ़ी अच्छा लुक आएगा, या आप इसको सिंपली ऐसे भी लगा सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप भी इस तरीके से अपना बटरफ्लाई स्टाइल डोरी वेस्ट काफ्तान बनाकर तैयार कर लें। आज के लिए बस इतना ही, न्यू फिर मिलूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।